कृष्ण पक्ष की अष्टमी की ऐसी काली रात में जब बाहर प्रकृति का तांडव हो रहा है और कारागृह के भीतर मृत्यु कंस के रूप में कभी भी उपस्थित हो सकती है, ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे पुत्र ने जन्म लिया है। यमुना नदी के पार गोकुल ले जाते हैं, जहाँ वो कृष्णा को यशोदा और नंद के घर छोड़ आते हैं और बदले में यशोदा की पुत्री को वापस मथुरा ले आते हैं। भविष्यदर्शी, मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए और इसकी कुंडली में क्या लिखा है बताइए। ऐसे बालक का क्या भविष्य बताना जिसका प्रभाव अनंत काल तक समस्त भविष्य पर छाया रहेगा। हाँ नंद, भाद्रपद में बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय जन्मा तेरा ये पुत्र सबको मोहने वाला, सबके आकर्षण का केंद्र होगा। इसीलिए मैं इसे नाम देता हूं कृष्ण। और कृष्णा की बाल लीलाओं का आरंभ हो चुका था। मैंने उसे मना किया था, पर फिर भी उसने खा लिया। क्या खाया? माटी। क्या ये सत्य है? क्या तुमने माटी खाई? झूठ बोल रहा है, इसका मुंह तो देखो। मेरे लाल, मेरे कृष्णा, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? क्या इसने सच में माटी खाई है बलराम? हाँ। सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है। कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। ये असंभव है। ऐसे ही कुछ और वर्ष बीत गए और धीरे धीरे पूरा वृंदावन कृष्ण की लीलाओं से परिचित हो चुका था। Shams
किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। कृष्ण और उसके मित्र हर दिन कुछ न कुछ शरारत करते रहते थे और आज उनका माखन खाने का बहुत मन था, तो इसलिए तो तुमने मक्खन वाले कमरे का पता लगा ही लिया दादी? वो कर लो बात। अभी अभी तो तुमने कितना माखन खाया है कृष्णा? अच्छा, कितना भी माखन खाओ मेरे लिए तो कम ही है ना सुबाला। तुम्हारी बात में दम तो है, पर मेरा पेट कह रहा है कि मैं कृष्णा की बात मानूं। तो फिर जल्दी चलो ना। ये नहीं सुधरेंगे तो फिर मैं अकेला सुधर के क्या करूंगा? हाँ, कृष्णा कहाँ छिपाया है उन्होंने सारा माखन? इतना खतरा मुँह लेना तो व्यर्थ ही गया। हाँ, इसकी बात सही है, उन्होंने माखन कहीं और छुपाया होगा। उनके आने से पहले ही निकल लेते हैं। ये तो असंभव है, हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्णा के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं मधु। तो अब तुम्हारे पास क्या योजना है कृष्णा? योजना की कोई कमी थोड़ी ना है जब तुम लोग मेरे साथ हो। पूजा का समय आ गया था। गांव वाले पूजा के लिए प्रबंध कर रहे थे, पर कृष्ण को यह उचित नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने गांव वालों से इंद्रदेव के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। गांव वाले मान गए, पर इसकी वजह से इंद्रदेव का क्रोध भी वृंदावन को भुगतना पड़ा। उन्होंने वृंदावन पर तेज बारिश और आंधी का प्रकोप डाला, पर कृष्ण के पास हर दुविधा का हल होता है। थी काले नाग के आने की। काले नाग ने यमुना के पानी को मलिन कर दिया था और इसलिए वृंदावन के गायों और बछड़ों की तबीयत बिगड़ रही थी। तभी कृष्ण और उसके मित्र यमुना नदी के तट पार खेल रहे थे और फिर खेलते खेलते कृष्ण को कालिया का पता चला। उनके मित्रों की रक्षा करने के लिए वो काले नाग से लड़ने लगे। राधा ने कृष्ण और बलराम को यमुना किनारे बछड़ों को पानी पिलाते देखा था। और सुबला, मधुमंगल, हंसी और देखी। देर नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कम है। हमारा कृष्ण संकट में है, हमें उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तुमने मेरे मित्रों को बहुत दुख और दर्द पहुंचाया है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है।
है। वृंदावन में राधा और कृष्ण की भी तो कई सारी कहानियां छुपी है कि जब राधा और उसकी सखियां पुष्प चुन रही थी तब कृष्णा और उनके मित्र उन्हें सताने आ जाते थे। राधा, ये क्या कर रही हो? सूर्य पूजा के लिए पुष्प चुन रही हूँ। सूर्य पूजा के लिए पुष्प, वो भी मेरी अनुमति के बिना? हमें तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। देखा तुम लोगों ने? ये लड़कियां मेरे पुष्प चुरा रही हैं। तुम इस वन के मालिक कब से हो गए? तुमने कभी कोई बीज नहीं रोपा, कभी किसी वृक्ष को पानी नहीं दिया। तुम कुसुम वन की शोभा बिगाड़ रहे हो, गायों और अपने बिगड़े साथियों के साथ। तुम होती कौन हो निंदा करने वाली मुझ जैसे सदाचारी सज्जन की? सज्जन और सदाचारी कृष्ण, जिसने जन्मों ही एक नारी के प्राण हर लिए। पूतना एक दुष्ट राक्षसी थी जो कृष्णा को मारने आई थी और बचपन में सबके घरों से माखन चुराकर अपनी मैया से कितनी सरलता से झूठ बोलता था। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट होता था वो। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो स्नान करती बेचारी गोपियों के वस्त्र चुराने में भी इसे लज्जा नहीं आई। हंस लो निर्लज्जो, तो ऐसा सज्जन और सदाचारी है तुम्हारा मित्र कृष्ण। बोल लिया तुमने, अब मेरी बात। इनसे लड़कर और अधिक अपमानित होना पड़ेगा कृष्णा। कृष्णा भगजो, कृष्णा भगजो, कृष्णा भगजो, कृष्णा भगजो। आजकल मेरी सज्जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। चलो गाय को किसी और स्थान पर ले जाए। कृष्ण वृंदावन और उनके लोगों की रक्षा करने के लिए कभी भी तैयार थे, फिर चाहे वो दिन हो या रात। उनके लिए वृंदावन के वासी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तुम्हारे सारे मित्र अपनी गायों के साथ घर चले गए कृष्णा। यदि तुम नहीं गए तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित होंगी। किसकी आवाज थी? ऐसा लगा कि कोई राक्षस है। आओ कृष्णा, बचा लो अपना प्रिय वृंदावन। रुक जाओ कृष्ण, ये कोई षड्यंत्र हो नहीं सकता है, पर मैं वृंदावन वासियों की पुकार अनसुनी नहीं कर सकता। मजाक बहुत हो गया बालक। यदि मुझसे लड़ना चाहते हो तो राक्षस की तरह लड़ो, किसी कीड़े की तरह नहीं। वृंदावन दिन में तो सुंदर लगता ही है, पर रात्रि में उसे अधिक सुंदर बनाती है राधा और कृष्ण की रासलीला, जो कि पूरे संसार में प्रसिद्ध है। राधा के संग में आज रस रचे कृष्ण का नाम। गाना के धुन पे आज झूमे कैसे देखो
कंस के पाप का घड़ा भर चुका था और इसका मतलब ये भी था कि कृष्ण को वृंदावन उनके मित्र राधा और यशोदा मैया को छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे माता पिता की मुक्ति और कंस की मृत्यु का समय आ गया है अक्रूर काका। कंस के भार से धरती को मुक्त करने का समय आ गया है। कृष्ण, कंस ने एक राष्ट्रीय मल्ल युद्ध प्रतियोगिता आयोजित की है जिसमें उसने तुम्हें भी निमंत्रित किया है। वो सबके सामने तुम्हारा वध करवाना चाहता है। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे नैनों तरसे, जियरा तरसे नैनों तरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ काहे से बरसे। तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो ये है कि मैं ना तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, ना उसका ऋण उतार सकता हूँ। क्षमा करना राधे, मुझे मथुरा जाना ही होगा। संसार को मेरी आवश्यकता है, इतिहास मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और उसकी मृत्यु के साथ प्रारंभ हो रही थी कृष्ण के धर्म का शासन और उनकी बाल लीलाओं का अंत। मामा, मैं आ गया। आप 10 वर्षों से मुझे ढूंढ रहे थे ना। आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया हूँ। जब अत्याचार अपनी अति पर पहुँचता है तो स्वयं अपने अंत को निमंत्रित करता है। आपने भी मुझे स्वयं निमंत्रित किया है मामा, धन्यवाद। जय जय विजय विजय हे कृष्ण विजय, जय 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 हे विजय हे कृष्ण विजय, जय 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 विजय विजय हे कृष्ण विजय, जय 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 हे विजय हे कृष्ण विजय। आनंद गोपाल राग प्रदीपा, नमो वेणुगोपाल वेद प्रदीपा। ये मेरे 6 भाइयों के लिए जिनके नन्हे कोमल शरीर तूने पत्थर पर पटक पटक कर उनके प्राण ले लिए। ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए जिन्हें तूने इतने वर्ष बंदी बनाकर रखा। ये मेरी माता के उन अनगिनत आंसुओं के लिए जिन्हें वो 10 वर्षों तक अपनी आंखों में छिपाए